वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू भाई। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पब्लिक कॉरपोरेशंस का कंसेप्ट एंड उसके फीचर्स, तो बारी है कि भाई हम इसके कुछ मेरिट्स भी डिस्कस कर ले। जैसे कि हर चीज़ के कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ मेरिट्स कि भाई एक पब्लिक कॉरपोरेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। पहला मेरिट बता रहा है हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है भाई, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें क्यों है फ्लेक्सिबिलिटी? इट एंजॉयज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल फ्रीडम सिंस इट इज़ फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई ये गवर्नमेंट के बोलते हैं अनावश्यक गैर ज़रूरी कंट्रोल से फ्री है, क्योंकि ये अपने एक्ट में जो बातें बताई गई हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो थोड़ा ज़रा काम काज करने की एक लिमिट तक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक लिमिट तक, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, कौन सी लिमिट? भाई जो एक्ट की लिमिट है वहीं तक। ठीक है। लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बोलते हैं भाई इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे कम है। ठीक, क्यों? एज देयर इज़ नो बजट एलोकेशन फॉर फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, देयर इज़ नो मच गवर्नमेंट कंट्रोल। बोलते जैसे कि बोलते हैं हम जानते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट से बोलते हैं कोई फंड्स का एलोकेशन नहीं है। ठीक है, और होता भी है तो छोटा मोटा ही होता है। ठीक है, और जो भी ये रेवेन्यू अर्न करते हैं, ठीक, कौन? पब्लिक कॉरपोरेशन, उसको इनको यूटिलाइज करने की पावर भी होती है। जब गवर्नमेंट बोलते इस पे पैसा लगा ही नहीं रही है तो बोलते हैं गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करने की इतनी मंशा भी नहीं रखती है। भाई जहां आपका रुपया इन्वेस्टेड होगा आप भी चाहेंगे कि वहां आपका काफ़ी कंट्रोल रहे। ठीक है, आप भी जानना चाहेंगे भाई आपने जो रुपया लगाया है, इन्वेस्ट किया है उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बोलते हैं इन्वेस्ट नहीं करती है। इनिशियली करती है, ठीक है, इनिशियली मीन शुरुआत में करती है, लेकिन बोलते हैं बार बार नहीं करती है। ठीक है, तो बोलते हैं इसी वजह से क्या है, गवर्नमेंट बोलते हैं इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है। सारा मामला कुल मिलाकर किसका है? रुपए का है साहब। ऑटोनोमस स्टेटस। ठीक है भाई, फीचर्स में हमने इसके बारे में बात कर ली थी कि भाई इसको क्या है, ऑटोनॉमी है, मतलब अपने डिसीजन लेने की पावर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, इस कॉरपोरेशन के पास है। ठीक, दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट। ठीक है, इधर ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी स्पेलिंग गलती हो गई है प्रीव्यू में, उसको सही कर लेंगे उम्मीद है मुझे सभी बच्चे। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा इसमें ऑटोनोमस स्टेटस, दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, बोलते हैं भाई ये अपनी पॉलिसीज और जो प्रोसीजर है उसको खुद ही फ्रेम कर सकते हैं, मतलब खुद ही अपने लिए बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, ठीक है, कैसे? विद इन द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट, एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, उससे बियॉन्ड जाकर नहीं हो सकता है। जैसे कि एसबीआई एक्ट है 1955, बिल्कुल एसबीआई अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, बैंक है हमारा एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन जो एक्ट में मेंशंस हैं, ठीक है, प्रोविजंस बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसी के दायरे में रहते हुए उससे बियॉन्ड जाकर नहीं बना सकते। बोलते हैं हेल्प्स इन, बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोलते हैं इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए बिग वे। भाई कैसे? भाई सबसे पहली बात, कोई भी जो पब्लिक कॉरपोरेशन है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं बहुत सारे लोगों को। आप एसबीआई का देख लीजिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एलआईसी से देख लीजिए कितने हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोगों की जेब में पैसा आता है, ठीक है, और उस पैसे को वो खर्च करते हैं और बोलते हैं मार्केट में डिमांड बनती है, इससे जीडीपी ग्रो होती है। ठीक, तो इनडायरेक्टली ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, या आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक, स्टेबिलिटी,
सिंस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल चेंजेस दे कैन टेक लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसीज़। देखिए, चाहे गवर्नमेंट सेंटर में कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इससे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये अपनी बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने से इनकी प्लान एंड पॉलिसीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता है। अभी तो हमारे मोदी जी हैं, अगर कल बोलते हैं कांग्रेस की सरकार आ जाती है, ठीक, तो तब भी इन पब्लिक कॉरपोरेशंस की प्लान एंड पॉलिसीज़ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ना, गवर्नमेंट से क्या है, ये सेपरेट हैं, इनकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये अपनी पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक। तो साहब ये थे हमारे बोलते मेरिट्स, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरिट्स वाले पॉइंट क्लियर हुए होंगे। सो नए वीडियो के आने तक बोलते टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।